कि अल्पसंख्यक समुदाय को बताया जाएगा कि आपको ठगा जा रहा है, आप ठगाइए मत, बदलाव के साथ आइए, जनसुराज के साथ आइए। है हमारे और आप जैसे लोग जब मिल जाएंगे बिहार बदलेगा और नया प्लानिंग वाला, नया विजन वाला, नया एम्स एंड ऑब्जेक्ट वाला लीडर बिहार को मिलेगा। ये 3 बंदर हैं, इनसे सरकार चलने वाली नहीं है। वो संदेश को पूरे बिहार में पहुंचाना है और इस काम को और सब भाई मिल के हम लोग को पूरे तेजस्वी को हटाना है। अल्पसंख्यक लोग सारे जो है लगभग हो चुके हैं परेशान जी के, हर हाल में बदलाव चाहिए। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं देखिए जनसुराज की तरफ से बिहार बदलाव रैली की जा रही थी और अब बिहार बदलाव का कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और ये कॉन्फ्रेंस पटना के मौलाना मजरूल हक ऑडिटोरियम में की जा रही है और अल्पसंख्यक समुदायों को एकजुट करने के कवायद में लग चुके हैं प्रशांत किशोर। आपको बता दें कि देख सकते हैं पोस्टर जिस तरीके से ऑडिटोरियम के बाहर ये पोस्टर लगा हुआ है। इस पोस्टर में लिखा हुआ एक लाइन जो काफी अहमियत रखती है, सियासी नुमाइंदगी और बिहार विधानसभा चुनाव 2025। अब नुमाइंदगी की जो जिक्र कर रहे हैं जनसुराज, अब देखना होगा कि 2025 के चुनाव में किस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय इनको सपोर्ट करता है। लेकिन उससे पहले जो अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग के जो लोग हैं वो जा रहे हैं अंदर। एक एक करके हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जनसुराज को किस नजरिए से देखते हैं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में और आने के समय में जो तैयारी हो रही है किस तरीके हो रही है। अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से कॉन्फ्रेंस आप लोग कर रहे हैं साथ में। जी सर, क्यों जरूरत पड़ गई 2025 के चुनाव को देखते हुए? चुनाव पर इसलिए कि अल्पसंख्यक लोग सारे जो है लगभग हो चुके हैं परेशान जी के, इसीलिए हम लोग किया कि भाई हम लोग एक प्रोग्राम करके सबको दिखा दे कि कितना दम है मुसलमान में। जी, ये दम दिखाना किसको है बिहार, बताओ, लालू यादव को दिखाना है या नीतीश कुमार को? दोनों जो सरकार रह चुकी है, छोटे भाई बड़े भाई उनको दिखाना है। दोनों छोटे भाई और बड़े भाई को? छोटे भाई नीतीश जी हो गए, बड़े भाई लालू जी हो गए। अब अल्पसंख्यक समुदाय लालू जी के साथ नहीं है। कारण क्या हुआ? इतना अच्छा मतलब आवाज दिए, बहुत सारे काम किया आप लोग के लिए। क्या किए बता दीजिए हमको, कुछ काम किया ऐसा जो बता दीजिए लालू जी कोई काम किया अल्पसंख्यक के लिए। इतना दिन से मतलब MI समीकरण से चल रहा था उनका, सरकार आप लोग समर्थन भी कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे, मगर आज नहीं करेंगे। हर हाल में बदलाव चाहिए। अच्छा, इस बार हर हाल में प्रशांत जी ही चाहिए। हाँ, इसके बाद रीजन है। देखिए हर हाल में प्रशांत जी चाहिए और प्रशांत जी की मांग रख रहे हैं। लेकिन कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जनसुराज प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्यों जरूरत पड़ गई बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस की, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ? इसलिए कि अल्पसंख्यक समुदाय को बताया जाएगा कि आपको ठगा जा रहा है, आप ठगाइए मत, बदलाव के साथ आइए, जनसुराज के साथ आइए। इसीलिए ये सभा रखी गई है। और क्या पूछना चाहते हैं बोलिए। अच्छा, क्यों भरोसा क्यों हो जाता है प्रशांत किशोर पर? क्योंकि प्रशांत किशोर की अगर मतलब जो इतिहास देखे जिस तरीके से, वो मतलब रणनीतिकार रहे हैं, कोई नेता नहीं है। लेकिन आप लोग नेता के रूप में कैसे चुन रहे हैं? बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा रहता है, लेकिन जवान होकर आगे DM मंत्री सब होता है, तो इनका स्टार्टिंग है। हम इनके साथ भी देखेंगे कि ये आगे क्या करेंगे। भरोसा हो रहा है? बिल्कुल भरोसा हो रहा है, बदलाव होगा। जो वादे कर रहे हैं उस वादे पर लग रहा है कि वो आटे के साथ जो प्लान वगैरह रोकने की बात करते हैं वो रोक देंगे। वो तो भाई इनका सत्ता आएगा तो देख लिया जाएगा कि ये क्या करेंगे। अभी तो हमको भरोसा करके ही वोट देना है। भरोसा करके वोट? चलिए देखिए, भरोसा करके वोट देना है। चाचा बोलिए, क्या कहिएगा? जनसुराज की तरफ से प्रेस मतलब बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस रखा गया अल्पसंख्यक समुदाय, किस नजरिए से? जनसुराज जो है चेंज होने ही वाला है, सरकार आने वाली है जनसुराज, समझ गए? क्यों जनसुराज की सरकार क्यों? इसलिए कि गांधी जी के 3 बंदर, समझ गए? गांधी जी के 3 बंदर, एगो अब बोलिए अरे गांधी जी के 3 बंदर, जदयू, RJD और फिर BJP। अच्छा, BJP को? यस, ये 3 बंदर है, इनसे सरकार चलने वाली नहीं है, समझ गए? जो भी सरकार चलाएगा जनसुराज ही चलाएगा और बिहार को बदलाव लाएगा। चलिए, बिहार को बदलाव लाएगा, क्या कहिएगा? आप लोग का बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इसको बदलना बहुत जरूरी है भाई मेरे। बहुत देखा है, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन जो जनसुराज जो प्रशांत किशोर जी लेकर आए हैं, वो संदेश को पूरे बिहार में पहुंचाना है और इस काम को और सब भाई मिल के हम लोग को पूरे तेजस्वी को हटाना है। तेजस्वी को हटाना तो पहले से हटे, मानिए हटा ही देना है, हमेशा के लिए हटा देना है। उनको फेल है, जाहिल है, वो क्या बनाएंगे हम लोग? पढ़े लिखे को बनाएंगे भाई मेरे।
EMI समीकरण की जो बात करते रहते थे वो क्या? EMI समीकरण तो खत्म हो गया, EMI समीकरण तो खत्म हो गया, वो कहने की बात है। मुस्लिम समुदाय को वो अपना इंजन मानते थे, अब वो इंजन हट रही है। बिल्कुल हट गई, हट रही क्या, वो हट गई, अब उसका कोई मतलब वास्ता नहीं है अब। हाँ, अब हम भरोसा हो रहा है प्रशांत किशोर? बिल्कुल भरोसा है, तब तो हम लोग यहाँ साथ हैं। चलिए चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए क्या कहिएगा सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग कर रहे हैं और बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, बिहार बदलाव की तरफ आगे बढ़ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार अंगीठी ले रहा है बदलाव की तरफ, अंगड़ाई ले रहा है। आज ये भीड़ जो देख रहे हैं प्रबुद्ध लोगों की भीड़ है, और प्रबुद्ध लोग आज इसलिए आए हैं कि बैठकर विचार करें कि एक सर्कुलर फंड आया है जिसका नाम है जन स्वराज, जो सोचता है कि जनता का सुंदर राज स्थापित करे। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग सोचे कि हमारी भागीदारी कहाँ मिल रही है, हमारी नुमाइंदगी किस दल में मिलेगी। आज तक झोला ढोने वालों में से हम लोगों का नाम शुमार किया गया है। कंधा से कंधा मिलाकर हम कैसे आपके साथ चलेंगे? तो मुझे लगता है कि जन स्वराज और प्रशांत किशोर के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम चलेंगे। हमें नुमाइंदगी मिलेगी, हमें नेतृत्व मिलेगा, भागीदारी मिलेगी, पार्टिसिपेशन मिलेगा। और उस पार्टिसिपेशन और भागीदारी के लिए बैठक हम कर रहे हैं। जन स्वराज के नायक और इसके संरक्षक, इसके रूहे रवा मीर कारवां प्रशांत किशोर जी आएंगे। उनकी मौजूदगी में हम लोग अपनी बातों को रखेंगे, निश्चित रूप से हमारी बातों को स्वीकार करेंगे। बिहार बदलाव की तरफ निकल चुका है। निश्चित रूप से नवंबर में जन स्वराज की सरकार बनेगी, व्यवस्था बदलकर सत्ता में आएगी। अच्छा, EMI समीकरण का जिक्र होते रहता था, उसका क्या होगा? जन बल के आगे लोकतंत्र में, आपको बता दें, आप तो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं। लोकतंत्र में जन बल के आगे सारा समीकरण ध्वस्त हो जाता है। उठाकर देखें 2010 में, 2005 से लेकर 10 तक नीतीश कुमार ने जो काम किया, उसमें 243 में 217 सीट लेकर आए थे। तो जन बल जब खड़ा होता है सारा समीकरण ध्वस्त हो जाता है। 1977 में देखा गया, 1989 में देखा गया, गाना चला झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। ये लोकतंत्र और जनतंत्र की ताकत है। इसलिए मैं आपको तो 2025 में भी ये लोकतंत्र और जनतंत्र बिल्कुल जुआ, आप भी जुआ है और मुझे लगता है आप भी जुआ है, और मुझे लगता है कि जुआ साथ साथ है। और निश्चित रूप से बिहार बदलेगा, बिहार की व्यवस्थाएं बदलेंगी, अराजकता की स्थिति समाप्त होगी। आप देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। आप देख रहे हैं कि सरकार अचेता अवस्था में है। आप देख रहे हैं कि 20 साल से तेजस्वी जी प्रयास कर रहे हैं कि मैं सत्ता में जाऊं, लेकिन नहीं जा रहे हैं। फिर अब किस पर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा? एक नया जुआ आया है जिसके चेहरे पर भारत का मानचित्र है, वह बिहार को बदलना चाहता है। हमारे और आप जैसे लोग जब मिल जाएंगे, बिहार बदलेगा और नया प्लानिंग वाला, नया विजन वाला, नया एम्स एंड ऑब्जेक्ट वाला लीडर बिहार को मिलेगा, जो ज्ञान की धरती वाला बिहार है, बुद्ध की धरती वाला बिहार है, गांधी की धरती वाला बिहार है, जयप्रकाश की धरती वाला बिहार है। निश्चित रूप से एक नया आयाम की तरफ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट प्रशांत किशोर पर 2025 में बिहार की जनता देख लेगी। डेफिनेटली, नो डाउट इट, कोई शक नहीं। तो देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे, अब देखना होगा कि 2025 के चुनाव में ये एक्सपेरिमेंट कितना सिद्ध होता है और आने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर किस तरीके से बहुमत लाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।